तो क्या होगा अगर मैं कहूँ कि हमारी रियलिटी, वो सब कुछ जिसे हम बिल्कुल नॉर्मल और यूनिवर्सल मानते हैं, वो एक्चुअली में एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल इल्यूजन है। एक ऐसी दुनिया जो दिखती कुछ और है और होती कुछ और है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एग्जैक्ट यही देखने वाले हैं कि इंसानी इंद्रियां और दिमाग मिलकर इस मैट्रिक्स को आखिर बनाते कैसे हैं। इस बात को थोड़ा और पर्सपेक्टिव में रखने के लिए एक बहुत ही बेसिक सिनेरियो सोचिए। इसी एग्जैक्ट मोमेंट में जब कोई इंसान बिल्कुल आराम से शांत बैठा होता है, लगता है जैसे कुछ नहीं हो रहा, राइट? लेकिन अंदर एक अलग ही लेवल का काम चल रहा है। एक आम इंसान का दिल बिना कुछ किए कुछ ही सेकंड्स में लगभग 3 लीटर ब्लड पंप कर चुका होता है। ये एक ऐसी कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसका हमें जरा सा भी एहसास तक नहीं होता। और बात सिर्फ हार्ट या ब्लड पंपिंग तक लिमिटेड नहीं है। पता है, जब से हमने ये डिस्कशन शुरू की है, पिछले कुछ ही सेकंड्स में हमारे शरीर के अंदर करीब 50,000 सेल्स मर चुकी हैं और उनकी जगह कंप्लीटली ब्रांड न्यू सेल्स ने ले ली है। मतलब बाहर से शांत दिखने वाली बॉडी एक्चुअली में अंदर से एक नॉन स्टॉप कंस्ट्रक्शन जोन है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इंसानी दिमाग लिटरली दुनिया का सबसे बेहतरीन झूठा है। बिलीव इट और नॉट, ह्यूमन ब्रेन हर सिंगल सेकंड करीब 11 मिलियन, जी हाँ, 1,10,00,000 बिट्स ऑफ डेटा को लगातार फिल्टर और सिंप्लीफाई करता रहता है। ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हम ओवरवेल्म ना हो जाएं और किसी एक चीज पर फोकस कर सकें। दिमाग कांस्टेंट स्पीड से अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल रहा है, एक परफेक्ट इल्यूजन बनाए रखने के लिए। चलिए इसी को और डिटेल में समझते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, द बेसलाइन बायोलॉजिकल इल्यूजन, जिसे सेंसरी गेटिंग भी कहते हैं। बेसिकली ये वो प्रोसेस है जहां दिमाग इंटेंशनली फिजिकल सेंसेशंस को म्यूट कर देता है, जैसे कपड़ों का स्किन पर टच होना या फिर मुंह के अंदर जीभ का वजन। इमेजिन। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस और आते हैं हमारे पहले सबसे बड़े बायोलॉजिकल ग्लिच पर, द साइलेंट ब्रेन डिवाइड। ये ग्लिच दर्शाता है कि ह्यूमन थॉट्स के एक्सपीरियंस में कितना बड़ा और कितना अजीब डिवाइड है। ध्यान दीजिए, ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक 24/7 चलने वाली नरेटर की आवाज होती है, एक इंटरनल मोनोलॉग जो उनके हर एक्शन पर लगातार बोलती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग एब्सोल्यूटली साइलेंट होता है। उनके माइंड में शब्द नहीं गूंजते, उनका पूरा प्रोसेसिंग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और इमेजेस पर चलता है। इंटरनल मोनोलॉग वाले लोग बिना आवाज के सोचने को इमेजिन भी नहीं कर सकते, और साइलेंट ब्रेन वालों को लगता है कि बाकी लोगों के दिमाग में इतना शोर आखिर कैसे हो सकता है। अब दिमाग और विचारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारी केमिकल सेंसेस की तरफ, यूनिक केमिकल डिटेक्टर्स। यहाँ चीजें थोड़ी और वाइल्ड हो जाती हैं। आपने सिलांथ्रो यानी धनिये के बारे में तो जरूर सुना होगा। पता है, ग्लोबल पॉपुलेशन इस एक नॉर्मल सी हर्ब को लेकर टोटली डिवाइडेड है। एक स्पेशल जीन होता है जिसे O6A2 कहते हैं। इसकी वजह से कुछ लोग सुपर टेस्टर्स बन जाते हैं। रिजल्ट, करीब 80% लोगों के लिए धनिया एक बहुत ही ताज़ी और स्वादिष्ट हर्ब है। लेकिन बाकी बचे 20% के लिए, उनके लिए इसका स्वाद बिल्कुल वैसा होता है जैसे उन्होंने गलती से कपड़े धोने वाला टाइड पॉड खा लिया हो। लिटरली नो डिफरेंस। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि जो लोग धनिया बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो लोग एक्चुअली में कोई नखरेबाज या पिकी ईटर्स नहीं हैं। वो बायोलॉजिकली इस तरह से वायर्ड हैं कि उनका ब्रेन उस इनविजिबल केमिकल प्रोफाइल को ईजिली डिटेक्ट कर लेता है, जिसे बाकी की पूरी दुनिया कंप्लीटली मिस कर देती है। ये उनकी पसंद का नहीं, उनके डीएनए का मैटर है। इसी केमिकल रिकग्निशन की कड़ी में एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, एंट स्मेलर का। जब कोई चींटी कुचली जाती है तो कुछ लोगों को तुरंत एक बहुत ही शार्प विनेगर या सिरके जैसी महक आती है। ये एक्चुअली फॉर्मिक एसिड की स्मेल होती है। ज्यादातर लोगों के लिए चींटियां एब्सोल्युटली ओडरलेस होती हैं, तो जो लोग ये स्मेल डिटेक्ट नहीं कर पाते, हम टेक्निकली मजाक में कह सकते हैं कि उनकी नाक थोड़ी ट्रैश है, क्योंकि उनके पास उस बारीक महक को पकड़ने वाला बायोलॉजिकल हार्डवेयर ही नहीं है। स्मेल और टेस्ट के इस रंगीन दुनिया से निकलकर अब हम आते हैं अपने नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट हार्डवेयर ग्लिचेस पर, क्रॉस्ड सेंसरी वायर्स। इस बायोलॉजिकल वायरिंग ग्लिच का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फोर्टेक्स नीज रिफ्लेक्स। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां अचानक बहुत तेज रोशनी में आना, जैसे किसी अंधेरे मूवी थिएटर से निकलकर सीधे धूप में आना, एक अजीब सी अनएक्सपेक्टेड छींक ट्रिगर कर देता है। दुनिया के लगभग 10 से 30% आबादी ठीक इसी तरह की अजीब छींक का शिकार होती है।
Now, what's really interesting about this whole reflex is इसका actual mechanism. होता ये है कि ऑप्टिक नर्व यानी आंख की नस का सिग्नल लिटरली गलती से ट्राइजेमिनल नर्व यानी नाक वाली नस के रास्ते से क्रॉस हो जाता है। अब क्योंकि दोनों वायर्स आपस में क्रॉस हो गए हैं, दिमाग बुरी तरह धोखा खा जाता है। वो सूरज की तेज रोशनी को नाक में घुसी हुई धूल समझ बैठता है और इमीडिएट डिफेंस में आपको छींक आ जाती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप, क्योंकि अब हम आ गए हैं सबसे अजीब और रेयरेस्ट एनोमली पर, द मल्टी सेंसरी हेलुसिनेशन। इस अल्ट्रा रेयर स्थिति को सिनेस्थेजिया कहते हैं। ये एक ऐसा दुर्लभ न्यूरल ओवरलैप है जहां इंद्रियां यानी हमारे सेंसेस लिटरली एक दूसरे में पूरी तरह ब्लेंड हो जाती हैं। इन लोगों के लिए दुनिया एक मल्टी सेंसरी हेलुसिनेशन की तरह काम करती है। जरा सोचिए, उनके लिए म्यूजिक सिर्फ कानों से सुना नहीं जाता, उसे उनकी आंखों से कंटिन्यूअसली देखा भी जा सकता है। मतलब जब एक नॉर्मल इंसान पियानो की धुन सुनता है तो उसे सिर्फ एक नॉर्मल साउंड आती है, लेकिन एक सिनेस्थेट उसी पियानो नोट को सुनकर अचानक एक ब्राइट नीला रंग देख सकता है, या फिर किताब में लिखा हुआ नॉर्मल सा शब्द टेबल पढ़ते ही उनके मुंह में बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी का स्वाद आ सकता है। सेंसेस का ये मैजिकल मशअप सच में ह्यूमन माइंड की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। तो इन सारे माइंड बेंडिंग इल्यूजन्स और ग्लिचेस को देखने के बाद चलिए आखिर में एक बार पूरी पिक्चर को जूम आउट करते हैं। अ ट्रिलियन सेल कॉलोनी। ये हमें याद दिलाता है कि ह्यूमन बॉडी कोई सिंपल मशीन नहीं, बल्कि एक ट्रिलियन सेल कॉलोनी है। असंख्य कोशिकाओं का एक ग्रुप जो हमें जिंदा रखने के लिए हर वक्त एक परफेक्टली कोरियोग्राफ डांस कर रहा है। पर आयरनी देखिए, इवोल्यूशन का ये इतना कॉम्प्लेक्स और फ्लॉलेस सिस्टम अक्सर पूरी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा होता है ताकि एक इंसान अपने हाथ में पकड़े एक छोटे से 9x6 के वर्टिकल रेक्टेंगल यानी अपने मोबाइल स्क्रीन पर कंटिन्यूस फोकस मेंटेन कर सके। है ना कमाल की बात? तो इस एक्सप्लेनर के एंड में आते हुए एक आखिरी सवाल पर ध्यान दीजिए। अगर हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली इतना बड़ा इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो एग्जैक्टली इसी वक्त ऐसी कौन सी अनसीन रियलिटी है जिसे आपका दिमाग फिल्टर करके कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा है? ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे आसपास मौजूद है पर हमारी अपनी बायोलॉजी हमें वो देखने ही नहीं दे रही? अपने ही दिमाग के इस अल्टीमेट इल्यूजन के बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।